रोमी उसके 12वें अध्याय के 17वें पद की दूसरी लाइन। यहाँ पर पौलुस रोम की मंडली को लिखता है, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। चिंताएं दो प्रकार की होती हैं। पहली, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की चिंता। हम अपने व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं और उनकी बहुत चिंता करते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कितना होगा, नाना प्रकार की चिंताएं मनुष्य को घेरे रहती हैं। और दूसरी प्रकार की चिंता है दूसरों के भलाई के लिए चिंता करना। प्रभु यीशु मसीह इस बात की शिक्षा देते हैं कि तुमको चिंता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं करना है। परमेश्वर यह चाहता है कि हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए चिंता ना करें, पर हम दूसरों की भलाई के लिए। कैसे हम उनकी भलाई कर सकते हैं, कहाँ पर कब उनकी सहायता कर सकते हैं, उन्हें कहाँ पर सहयोग दे सकते हैं, इस बात की हमको चिंता करना है। अर्थात हमको अपने व्यक्तिगत जीवन से उठकर अब दूसरों के बारे में सोचना है। जो हमारे आसपास हैं उनके विषय में हमको चिंता करना है। परमेश्वर यह चाहता है कि हम उन लोगों के लिए जिनके मध्य में हम रहते हैं उनकी चिंता करें। और इसीलिए रोमी 12:9 में पौलुस कहता है, भलाई में लगे रहो। हमको लोगों की भलाई करना है। हमको इस बात की चिंता करना है कि हम उनका किस तरीके से, कब, कहाँ, कैसे भला कर सकते हैं। हमको इस बात की चिंता करना है। पौलुस दूसरा कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय के 28वें पद में लिखता है, और बातों को छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। पौलुस की चिंता का विषय कलीसियाएं थी कि जिन कलीसियाओं में उसने प्रचार किया, जिन कलीसियाओं की उसने स्थापना की, उनकी आत्मिक स्थिति क्या है। वो इस बात की चिंता करता है और उस प्रयास में लगा रहता है कि ये सारी कलीसियाएं जिनके बीच में मैंने सेवा की है वो आत्मिक रूप से प्रबल होती जाएं, बढ़ती जाएं प्रभु में और उन्नत हो। और जब वो इस बात को देखता है तो उसे खुशी होती है कि कलीसियाएं दूसरों की चिंता करने में बढ़ रही हैं। और वो फिलिपियों की मंडली को प्रशंसा देता है, उनकी सराहना करता है। जब मुझे कुछ आवश्यकता हुई तुमने मुझे सहायता प्रदान की। फिलिपी की मंडली पौलुस को 3 बार कुछ कुछ सामग्री भेजती है। उसको इस बात की चिंता है कि प्रभु के जो सेवक हैं उनकी सहायता करना आवश्यक। वो जब सेवा कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं। पौलुस कहता है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी जब तुमने ये चीजें मुझको भेजी तो ये वो सुगंधित भेंट है जो कि परमेश्वर के पास पहुंचती है और जिससे परमेश्वर खुश होता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के दासों की चिंता करते हैं परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और इसलिए हमको इस बात की चिंता करना है कि जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं उनकी आर्थिक, उनकी सामाजिक, उनको व्यक्तिगत सहायता हम दें। प्रार्थना में हम उनको ऊपर उठाएं, उनकी सेवाओं के लिए हम सहयोग करें। ये चिंता हमारे अंदर होना चाहिए। और जब हम प्रेरित काम उसके
12वें अध्याय के 4 और 5वें पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि पतरस जेल में है, उसको पकड़ लिया गया है और राजा हेरोदेस उसको दंडित करने वाला है और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और यह है कलीसिया की चिंता। ना सिर्फ पौलुस को वो आर्थिक रूप से सहयोग करती है, लेकिन जब पतरस हेरोदेस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, बंदी गृह में डाल दिया जाता है और वो ये योजना बनाता है कि फसह के पर्व के बाद वो उसे दंडित करेगा, कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। बहुत विरोध का समय था, सताव का समय था। याकूब को मार दिया गया था, उसका गला तलवार से इसी हेरोदेस ने कटवा दिया था और पतरस को भी पकड़ लिया था, परंतु कलीसिया को चिंता है और वो उसके लिए लौ लगा कर प्रार्थना करती है। तो पहली बात जो हम देखते हैं, हमको जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता करना है, उसमें कलीसिया के अगुवों की चिंता हमको करना है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के पहले अपने चेलों को आज्ञा देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 19वें पद में, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम आत्माओं को बचाने के लिए चिंता करें और उसके लिए कार्य करें। और इसी निमित्त यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। संसार में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां तक इतना मीडिया होने के बाद भी, इतने साधन होने के बाद भी सुसमाचार नहीं पहुंचा है, और उन तक सुसमाचार पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों, किसी एक देश, किसी एक जाति, किसी एक क्षेत्र नहीं, पर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अर्थात तुम्हारी जो आत्मिक शिक्षा है उस चरम बिंदु तक जाए। हमको इसके लिए चिंता करना है कि सिर्फ वो वचन ना सुन लें, लेकिन उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी दिया जा सके। और इसलिए हमको आत्माओं को बचाने के लिए चिंता करना है कि ये आत्माएं जो कि प्रतिदिन संसार से चली जा रही हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। प्रार्थना करें, सुसमाचार प्रचार करें, सुसमाचार प्रचार करने वाली संस्थाओं को सहयोग दें, अपने धन को लगाएं और जितना भी उनके आत्मिक अगुवों को जरूरी है उसमें उनकी सहायता करें। तीसरी बात, यीशु मसीह ने मत्ती उसके 28वें अध्याय के 20वें पद में कहा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। सुसमाचार प्रचार के बाद लोगों में जो आत्मिक बातों की कमी है उसको भी हमको सुधारना है,
उनको सिखाना है और इस बात की चिंता करनी है कि वो लोग सिर्फ सुसमाचार सुन ना लें, एक भीड़ आ ना जाए, लेकिन वो भीड़ का हर सदस्य अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उन बातों को, जो बातें यीशु ने हमें आज्ञा दी हैं, मानना सिखाएं। ये बहुत जरूरी बात है और इसकी चिंता हमको करना है, क्योंकि जब हम इस संसार में दृष्टि डालते हैं, हम देखते हैं व्यभिचार का पाप बहुत बढ़ रहा है। और व्यभिचार का पाप ऐसा है जिसके विषय में बाइबल कहती है कि सारे पाप तो मनुष्य अपने शरीर के बाहर करता है, लेकिन ये पाप जो है वो अपने शरीर के विरुद्ध करता है। और इसलिए इस पाप से बचना बहुत जरूरी है। 10 आज्ञाओं में भी हत्या के बाद जो सबसे बड़ा पाप लिखाया था कि तू ना करना, और वो है तू व्यभिचार ना करना। आज संसार में जब हम देखते हैं ये पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ना सिर्फ शारीरिक व्यभिचार, लेकिन मानसिक और आंखों का भी व्यभिचार, कान से भी व्यभिचार आज बहुत हो रहा है। और इसके लिए हमको चिंता करनी है और हमको इसके लिए प्रयास भी करना है, प्रार्थना करना है, लेकिन आसपास में हमारी मंडलियों में जो लोग हैं उनको इसके लिए हमको शिक्षा देना है, समझाना सिखाना है। दूसरी बात, नशे का पाप बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आज नशे का पाप इतना ज्यादा है कि आप हर गली हर कूचे में जाएंगे और वहां पर आपको नशे में लोग मिलेंगे। नौजवान बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे आज पाउच खा रहे हैं, कोई तंबाकू खा रहा है और कोई ड्रग्स ले रहा है। नशे का पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ये पाप सिर्फ और सिर्फ शैतान के ओर ले जाने वाला है। उनका अंत अनंत मृत्यु है और इसलिए लोगों को इसके लिए भी शिक्षा देना, उनको समझाना सिखाना बहुत जरूरी है कि वो इस पाप से बचें। लिखा हुआ है कि आत्मा से मतवाले हो, नशे से नहीं। और आज लोग आत्मा से नहीं पर नशे से मतवाले हैं। लोगों में निराशा बहुत बढ़ रही है। लोग निराशा में आकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। हमको ऐसे लोगों को भी जो कि निराशा में पड़े हुए हैं समझाना, बताना है कि ये शैतान का एक बहुत बड़ा शस्त्र है जो कि आत्माओं को नष्ट करने के लिए वो इस्तेमाल करता है और निराशा लाकर ये प्रकट करता कि अब कुछ नहीं हो सकता और सिवाय मृत्यु के कोई रास्ता नहीं है। हमको इस बात की चिंता करना है और इस बात को अपने आसपास के, हम हो सकता है बहुत बड़े स्तर पर ना कर सके, ना प्रचार कर पाए, ना लोगों को अवेयर कर पाए, लेकिन हम जो भी झुंड हमारे पास है, जो भी लोग हमारे आसपास हैं, उनको तो हम सावधान कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि वो निराशा में ना रहें, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी आशा है। आज घरों में अशांति है, तलाक हो रहे हैं। हमको इसके प्रति भी चिंता करना है, इसके प्रति भी सचेत होना है। पति पत्नी के बीच में हमको फिर से विश्वास को खड़ा करना है। प्रभु ये चाहता है कि जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। लोगों ने यीशु से पूछा था कि क्या पत्नी को त्याग पत्र देकर छोड़ देना ठीक है? यीशु मसीह ने कहा, यह तुम्हारी मन की कठोरता के कारण मूसा ने तुम्हें आज्ञा दी थी, पर परमेश्वर ने तो जब जोड़ा है तो मनुष्य उसे अलग ना करे। हमको इन बातों को, इन शिक्षाओं को लोगों को बताना है। लूका उसके 10वें अध्याय के
30वें पद में एक नेक सामरी का उल्लेख है। और जैसा कि पौलुस कहता है कि जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो, यह सामरी उस घायल व्यक्ति की चिंता करता है। उसको वो नहीं जानता था, लेकिन उसको वो राहत देता है, उसके जख्मों पर तेल लगाता है, दाखरस लगाता है, पट्टी बांधता है, अपनी सवारी पर रखता है और उसको एक सराय तक ले जाता है। और वहां पर उसकी सेवा शुश्रूषा करने के बाद सराय के मालिक से कहता है, ये 2 दमड़ी रख और इसकी सेवा करना, यदि कुछ ज्यादा लगेगा तो लौटने पर मैं तुझे दे दूंगा। ऐसे बहुत से लोग हमको मिलेंगे जिनको आत्मिक मलहम की जरूरत है, आत्मिक सांत्वना की जरूरत है, आत्मिक चिकित्सा की जरूरत है, आत्मिक संगति की जरूरत है। ऐसे जगहों पर ले जाना है जहां पर कि उनको सुरक्षा मिले, आत्मिक रूप से हम उसको नजरअंदाज ना करें। और भौतिक रूप से भी बहुत से लोग मिलते हैं। कई बार हम देखते हैं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पड़े रहते हैं, कोई उन ध्यान नहीं देता और उनके प्राण निकल जाते हैं, रक्तस्राव बहुत हो जाता है। हमको ये ध्यान देना है, इस नेक सामरी के माध्यम से हमको इस पर विचार करना है कि हम ऐसी अवस्थाओं में सिर्फ हम पढ़ते ना रहें, लेकिन हम इन बातों पर विचार करें और इनका अनुसरण करें, क्योंकि जो बातें हमारे निकट भली हैं उनकी चिंता करना है। सिर्फ अपनी भौतिक बातों के लिए हम ना सोचें। प्रभु ने कहा उसकी चिंता तुमको करने की आवश्यकता नहीं है। और नीति वचन उसके 3 अध्याय के 27वें और 28वें पद में, जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। परमेश्वर ये चाहता है कि जब उसने हमको ये शक्ति दी है कि हम भला कर सकते हैं, तो अवश्य भला करें। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। हमको भलाई को टालना नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम कल की चिंता मत करो, आज के लिए आज का दिन भारी है, आज का बोझ भारी है। और हम अपनी भलाइयों को भी कल के दिन के लिए ना टालें, लेकिन हम जिसका भला कर सकते हैं उसका भला करने के लिए चिंता करें और प्रयास भी करें और परमेश्वर से शक्ति लेकर उस कार्य को पूर्ण भी करें।